वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया था, जो कि 1921 में लागू हुआ। और जो ये नाम पड़ा इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, वो इसलिए पड़ा क्योंकि जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत के उस समय राज्य सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के उस समय वायसराय थे। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इस जो अधिनियम है इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर और उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार भी दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो सरकार का ढांचा था वो केंद्रीय और एकात्मक ही था। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित कर दिया और हस्तांतरित और आरक्षित भी किया। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था के नाम से जाना गया, लेकिन ये व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता था और इसी के अनुसार जो वायसराय थे उनकी कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से, जो कि कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो बाकी के जो 3 सदस्य थे वो भारतीय होना उनका ज़रूरी था, यानी कि वो लोग भारतीय ही होने चाहिए। और इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए एक पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को भी विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया था। इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन भी किया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं ही बनाने के लिए अधिकृत कर दिया था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया, जिसका काम 10 साल बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।